जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का। अब तक अभ्यास प्रश्न हम लोग 1 से लेकर के 5 तक कर चुके हैं। अब लोग देखते हैं 6वां क्वेश्चन। आइए हम लोग 6वां क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, संतुलित करना है। और संतुलित करने का मतलब ये होता है कि जो समीकरण इधर बन रहा है उतना समीकरण यहाँ भी बनना चाहिए। मतलब जितने एलिमेंट इधर हैं उतने एलिमेंट इधर भी होने चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन दिया है, फिर नाइट्रोजन दिया है, फिर ऑक्सीजन दिया गया, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया है। तो ये मैंने अलग अलग देखा, अलग अलग हम लोग देखेंगे तभी हम लोग जाकर इसको संतुलन कर पाएंगे, मतलब बैलेंसिंग को बराबर कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बैलेंस को बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है पर यहाँ हाइड्रोजन 2। तो देखो इधर का इसका जो होगा, मानकर चलिए कि इस तीर का इधर वाला जो हो जाएगा आपका हिस्सा, वो आपका L और H और S हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक। और ये मेरा राइट हैंड साइड है, इसके इधर हो जाएगा R H और S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कितना कितना एलिमेंट इधर है और कितने एलिमेंट इधर हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कुल मिलाकर 3 है। पर यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो दिख कहीं नहीं रहा है, 3 यहाँ है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे 2। ठीक, अपने से 2 लगाना है। अब देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ 2 से गुणा करो तो देखो 2 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर जब गुणा करोगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो रहा है, तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। पर यहाँ भी 2 2 देखो, 2 दूना 4, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, इसी से गुणा करेंगे तो देखो नाइट्रोजन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। पर यहाँ इससे गुणा जब इसमें करोगे तो नाइट्रोजन यहाँ गिरा है, 2 हो रहा है। ठीक है, फिर 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ हो रहा है, तो 2 से इसमें गुणा करोगे ऑक्सीजन में, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कैल्शियम यहाँ अकेला है, तो कैल्शियम भी यहाँ अकेला है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कह सकते हैं कि जितना वैलेंस यहाँ पर है, जितना RHS है उतना LHS भी है। ठीक है, तो यहाँ आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से इसको आंसर बनाकर, वहाँ एग्जाम में आंसर बनाकर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, HNO3, फिर प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, फिर एरो, फिर कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल। ठीक, अब हम लोग इसमें संतुलन जो यहाँ किए हैं उसको हम लोग जब एग्जाम में लिखेंगे तो एक इसको ऐसे लिखा ही रहने देंगे, फिर अपने से इसको संतुलन करके हम लोग अपने से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मिटा सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा तो एक प्रकार से क्वेश्चन था, अब आंसर क्या बन गया आपका, ये आपका आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। तो क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर हाइड्रोजन सल्फेट, फिर उसके बाद सोडियम सल्फेट, फिर उसके बाद पानी हो गया, मतलब जल हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कितना है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम अकेला है। तो अपने से इसको रिएक्शन से बनाकर सबसे पहले इसमें कर लो, आंसर डालो। ठीक, आंसर डालने के बाद सबसे पहले यहाँ लिखो Na। ठीक, अब ब्लैक से ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसको संतुलन कर लेना। ठीक, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा Na, और Na हो जाएगा OH, प्लस में फिर क्या हो जाएगा H2SO4। ठीक, H2SO4 हो जाएगा, फिर एरो, फिर इधर पहले संतुलन कर लो अच्छे से। ठीक है, तो संतुलन जब हम लोग इधर करेंगे तो देखो ये 2 हो जाएगा, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 सोडियम हो रहा है, तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और ऑक्सीजन कितना है, अकेला है। देखो यहाँ ऑक्सीजन 1 है पर यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, कितने ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो रहा है पर यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो रहा है, 4 यहाँ, तो 2 और 4 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो इसको भी 6 करो, यहाँ पर 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ पर कितने लगा दोगे, 2 लगा दोगे, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 यहाँ है। तो ऑलरेडी हम लोग क्या कह देंगे कि ये बराबर हो गया है। तो यहाँ पर लिखिए पहले N2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो इतना लिख चुके हैं। तो अब हम इसी पे संतुलन करिए, यहाँ पर ना करिए क्योंकि क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, अब 4 ऑक्सीजन यहाँ है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 4 2 कितना हो रहा है, 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जा रहा है। तो अभी आप देखो, फिर सोडियम यहाँ 2 है तो सोडियम यहाँ 2 है, अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो 2 2 कितने हो रहा है, 4। तो हाइड्रोजन भी मेरा बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी मेरा बराबर हो गया, बाकी सभी जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बराबर हो गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना मेरा RHS है उतना मेरा LHS भी है। इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, तो इसको आपको नहीं समझ में आया है तो एक हम लोग
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर प्रश्न और डी नंबर। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा है, सोडियम क्लोराइड AgNO3, फिर AgCl, फिर NaNO3। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें LHS और RHS जैसे अभी हम लोग इसके पहले वाला किए वैसे आप करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सोडियम है, ठीक, सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। अब देखिए क्या है कि क्या होता है कि देखिए सोडियम यहाँ अकेला है तो सोडियम यहाँ भी अकेला है। ठीक, Cl यहाँ अकेला है तो Cl यहाँ भी अकेला है। Ag अकेला है यहाँ पर तो यहाँ भी Ag अकेला है। N यहाँ अकेला है तो N यहाँ अकेला है। O यहाँ 3 है तो यहाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा C वाला है ये समीकरण ये पूरी तरीके से क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, सेम टू मुझे आंसर बनाकर मुझे उतार देना है और ये एग्जाम में आप देखिएगा तो ये हो जाएगा एक प्रकार से ये आपका संतुलित है। ठीक है, क्या है, संतुलित है। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं करने का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए बेरिलियम क्लोराइड मतलब BaCl2 है तो यहाँ पर देखिए Ba अकेला है तो Ba अकेला है। यहाँ पर Cl यहाँ 2 है तो Cl यहाँ अकेला है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो देखिए Cl कितना हो गया, 2, पर हाइड्रोजन कितना हो गया, फिर 2 हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ मेरा 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। यस यहाँ अकेला है तो यस यहाँ अकेला है। O यहाँ 4 है तो O यहाँ 4 है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है। तो हम कह सकते हैं कि डी वाला भी मेरा यहाँ पर 2 रखने पर सभी समीकरण क्या हो चुके हैं, संतुलित हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, संतुलित। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो